चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपल्सिव मोशन का ही एक रूप जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में लिखा गया है। तो उसको कैसे निकाला जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको हम देखते हैं। तो चलिए, मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक पूरा फ्लूइड एलिमेंट है और उस पर लगने वाले फोर्सेस हैं, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सारा का सारा इस फिगर के अंदर मैंने आपको दिखाया। तो ध्यान से अगर हम देखें तो भाई ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में तो ये व्यक्त कर रहा हूं। तो ये क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये खुद एक पैरेललोपाइपेड के रूप में लिखा हुआ है या बना हुआ है, जिसके अंदर ये इस वाले डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में तो z है और इस वाले डायरेक्शन में y है, यानी कि लंबवत स्क्रीन से बाहर आता हुआ वो y है और राइट हैंड साइड की तरफ जाता हुआ वो x एक्सिस है और p q r s इसका इससे लेफ्ट साइड वाला फेस है और p डैश q डैश r डैश s डैश ये इसका राइट साइड वाला फेस है। ठीक है, और इसके तीनों जो डायमेंशन है वो डायमेंशन x डायरेक्शन के अंदर डेल्टा x डायमेंशन है, y के अंदर डेल्टा y डायमेंशन है और z डायरेक्शन के अंदर डेल्टा z डायमेंशन है। अब अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या हमको इसके अंदर हमने चीजें मानी है, तो पहली बात हमने कहा है रो जो है वो डेंसिटी है इस फ्लूइड एलिमेंट की या इस पूरे फ्लूइड की। उसके साथ साथ एक बात और है कि जो U1, V1, W1 और U2, V2 और W2 ये जो हैं ये हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट है बिफोर एंड आफ्टर द इंपल्सिव एक्शन। ये ध्यान रखना है, अगर इंपल्सिव एक्शन से पहले U1, V1, W1 है और इंपल्सिव एक्शन के बाद में U2, V2 और W2 है। इसके बाद IX, IY और IZ जो तीन डायरेक्शन है वो उन डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, यानी इंपल्सेस हैं, एक्चुअली दीज आर इंपल्सेस। ओके, नाउ W बार बी द इंपल्सिव प्रेशर एट P, यानी P के ऊपर जो टोटल ओवरऑल इंपल्सिव प्रेशर आ रहा है दैट इज W बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जो PQRS फेस है, जो उसका फेस जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फेस है, यानी कि इस फेस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला फेस। ठीक है, तो इस फेस पर जो फोर्स है वो क्या है, W बार डेल वाई डेल जेड। इसका जो एरिया है वो क्या है, डेल वाई डेल जेड, डेल वाई और डेल जेड। ठीक है, ये एरिया है, उस एरिया पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये टोटल फोर्स कितना हुआ, ये W बार डेल वाई डेल जेड के बराबर हुआ। और इस W बार डेल वाई डेल जेड को मैं कहता हूं कि मैंने इसको ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड मान लिया। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड में जाता हूं तो चेंज आ गया, किस में चेंज आया, डायमेंशन में चेंज आ गया भाई, डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर चला गया अब ये दूसरा फेज जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज आया तो W बार प्लस डेल W बार बाय डेल एक्स, ये तो फोर्स में चेंज आया और फोर्स का डायरेक्शन कहां हो गया, ये वाला हो गया। सिमिलरली इसको मैंने, चूंकि इसमें चेंज आया एक्स के सापेक्ष, इसलिए मैंने इसको माना फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड। ठीक है, जो टोटल इन फोर्सेस में जो चेंज आया, अगर मैं उसकी बात करूं या मैं ये कहूं कि नेट फोर्सेस ऑन द फेसेस पी क्यू आर एस एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, ये क्या होंगे, तो ये मैं निकालूंगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड के रूप में। ठीक है, तो मैंने जो सेकंड टर्म है उस सेकंड टर्म को मैंने टेलर सीरीज एक्सपेंशन से खोल लिया और उसकी जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, यानी कि स्क्वायर और उसके बाद वाली, उनको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, उनको लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे। तो ये क्या बना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड को मैंने एक्सपेंड किया है, तो ये बन गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड माइनस डेल्टा एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इस तरीके की टर्म्स होंगी जिनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो भाई ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तो कट गया, बचा मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर टर्म माइनस डेल्टा एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ W बार वाई डेल जेड। ये मैंने फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को जो हमने ओरिजिनल माना था उसी के रूप में वापस लिख दिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मैंने क्या मांगना था, ये मांगना था, ये माना था, तो इसी को मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया है यहाँ पे। तो
ये जो चीज है ये बन गई डेल डब्ल्यू बार बाई डेल एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो मेरे पास जो इंपल्स थी, तो इंपल्स ऑन द पैरेललोपाइपेड अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या होगा इंपल्सिव फोर्स की वजह से, तो वो मैंने यहां पर निकाली, तो वो ये आई रो आई एक्स डेल वाई डेल जेड। भाई रो इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तो क्या है, इसका मास है। मास पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इंपल्स बन गई, तो ये इंपल्स आई। ठीक, और ये इंपल्स जो है ये तो एक इंपल्स है, ऐसे ही फोर्स डब्ल्यू बार की वजह से आया था, और मैं चेंज इन मोमेंटम और निकाल रहा हूं, तो चेंज इन मोमेंटम देखिए बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले आर्टिकल में किया था। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, इंपल्स निकाल रहे हैं, इंपल्सिव फोर्स की वजह से जो चेंज आया वो निकाल रहे हैं, और फिर हम उनको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस आ गया है हमारे पास। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, और हम ये कहेंगे कि जो टोटल इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस है दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो टोटल इंपल्स क्या है, रो आई एक्स डेल वाई डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल 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 ओमेगा बार बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, ये तो क्या हुआ, ये दोनों चीजें तो हो गई मेरे पास फोर्सेस, और ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। और फोर्सेस में भी ये नेगेटिव डायरेक्शन में, वो क्यों होता है मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया था। क्यों, क्योंकि ये जो डब्ल्यू बार है, ये डब्ल्यू बार नेगेटिव अपने आप ही आ गया है मेरे पास, क्योंकि एक बार इस फोर्स इस फेस से तो एंटर हो रहा था और इस वाले फेस से बाहर निकलना था, लेकिन एक्चुअल में फोर्स कहां लग रहा था, इधर। तो मैंने जब घटाया तो ये नेगेटिव आया। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव आया है। तो ये आ गया मेरे पास। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखता हूं, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, जो ए वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आर्बिट्री वॉल्यूम है, उसको मैंने हटा दिया। मेरे पास आ गया रो यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू रो आई एक्स माइनस डेल डब्ल्यू बार डेल ओमेगा बार बाई डेल एक्स, और मैंने रो को इधर ले गया तो मेरे पास आया यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू आई एक्स वन अपॉन रो डेल ओमेगा बार बाई डेल एक्स। और सिमिलर वे में मैं वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में भी ये इक्वेशंस निकाल सकता हूं। तो ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस जो हैं ये कहलाएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इनविसिड फ्लूइड्स अंडर द एक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो भाई ये जो चीज थी ये थी हमारी इंपल्सिव फोर्सेस के कारण से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के में आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हो फ्लूइड की, ये वो निकालना मैंने बताया था। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या हम करेंगे। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया हूं, पर मैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा जब आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। हो सकता है बहुत जल्दी हमारा ये कोरोना काल खत्म हो और हम आमने सामने बैठ के हम वापस से अपने पुराने सिस्टम से चीजों को पढ़ सकें, समझ सकें। सो अंटिल देन, ऑल द बेस्ट।